सलाम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएनजूस। और अब अल्लाह के शुक्र में वाइवास वगैरह हो गए हैं, तो अब आगे इंशाल्लाह ताला मैं ये एमडी कैट्स और एमबीबीएस से रिलेटेड जितनी भी फर्स्ट ईयर जो एमबीबीएस है उससे रिलेटेड जितनी हेल्प हो सके इंशाल्लाह दूंगा। खासकर एम कैट के मैं लेक्चर्स भी अब अपलोड करूँगा। तो बेसिकली ये फ़िलहाल की जो वीडियो है, ठीक है, ये एमबीबीएस से रिलेटेड है ना, ठीक है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से रिलेटेड है। तो अच्छा, सबसे पहले हम एनेटमी की मैं इसके अंदर बात करूँगा कि एनेटमी का वो पूछते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। लाइक बच्चे कन्फ्यूज़ हैं ठीक है, लाइक बोन्स से रिलेटेड कन्फ्यूज़ हैं कि बोन्स इतनी मुश्किल लगती हैं। ज़ाहिर बात स्टार्टिंग के अंदर ना बोन्स आपको बहुत मुश्किल लगती हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं अब एनेटमी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हम बोन्स से डिस्कस करते हैं, ठीक है। बोन्स का आपने क्या है कि आप यूट्यूब से कोई भी वीडियोस वगैरह देख लें, ठीक है, बोन्स की, तो उससे आपको ना काफ़ी इनके जो मेन फीचर्स हैं वो बगैर बोन हाथ में पकड़े भी एक किस्म का क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। बोन्स का पहले ये सुन लें कि ये रिटर्न में नहीं आती, सिर्फ एक दफ़ा आई थिंक क्लेविकल आई हुई है रिटर्न के अंदर, वरना कोई भी बोन रिटर्न के अंदर नहीं आती, ठीक है। ये सिर्फ वाइवा के लिए होते हैं। यकीन करें जब प्रॉफ आता है, ठीक है, तो बच्चे बोन पेपर्स से पहले नहीं तैयार करते लास्ट मंथ के अंदर ना, जहाँ तक मैंने भी ऐसी तैयारी की। हाँ, जब वाइवे के दिन होते फिर आप बोन्स तैयार करें, ठीक हो गया, वो सुन लेते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है, लाइक इस दफ़ा हुआ तो वाइवे के अंदर मेजॉरिटी लोगों से बोन्स नहीं सुनी गई ना, जितना हमारे कॉलेज में हुआ, लेकिन उनसे बाकी सवाल किए गए। खैर वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, दूसरा है कि बीडी यूज़ करें, केएलएम यूज़ करें, ठीक है, जो माशाल्लाह बहुत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट से, ठीक है, वो दोनों बुक्स यूज़ करें ना। तो अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है या उसका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो वो बीडी ही यूज़ करे। बीडी के ऊपर ये है कि आपका जो लिखा होता है ना वो हेडिंग्स के साथ लिखा होता है। हमें एफएससी में आदत होती है हेडिंग्स के साथ याद करने की, हेडिंग्स बनाने की, तो वो हेडिंग्स के अंदर ना आपका ईजिली याद हो जाता है। जो केएलएम है उसमें हेडिंग्स नहीं बनी होती, उसमें पैराग्राफ की तरह दिया होता है, ठीक है, तो इसलिए और शॉर्टली दिया है। यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स में स्नेल्स वगैरह, ठीक है, सिर्फ केएलएम नहीं है, केएलएम के अलावा भी बुक्स हैं। तो बीडी के अंदर जो नॉलेज है वो इंडियन बुक है, तो उसके अंदर कई बुक्स का कह लें ऐसे अमलगम किया हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही आप समझ लेना। तो वो उसमें आपको कई पॉइंट्स इजाफी मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्लिनिकल्स हैं, क्लिनिकल्स अगर आप सिर्फ बीडी वाले भी कर लें तो इनफ होगा। बीडी के ऊपर शॉर्ट क्लिनिकल्स लिखें, केएलएम पे लॉन्ग क्लिनिकल्स लिखें, ठीक है। केएलएम वाले कर लें तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मेन चीज़ है आपका कंसेप्ट होना चाहिए, आप अपने पास से लिख सकते हैं, मतलब कि वर्डिंग आप अपने पास से लिख सकते हैं, आपको कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप रोज़ का टाइम टेबल बना के पढ़ें, ऑलमोस्ट 4 घंटे भी रोज़ का छुट्टियाँ होती हैं, कॉलेज से नहीं होती, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आपने अगर रोज़ का 4 घंटे भी टाइम टेबल बना के पढ़े ना, उसमें नागा ना करें, मतलब कि ये ना हो कि जिस दिन टेस्ट दे के आए तो उस दिन जी आज रेस्ट करना हमने, ठीक है, तो वो काम नहीं इंशाल्लाह आपने करना। तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे और इजी रहेंगे प्रॉफ तक, ठीक हो गया। अच्छा, बोन्स के बाकी आगे मसल्स कैसे याद करने, तो आप बार बार रिवाइज करेंगे ना बोन्स को, तो इंशाल्लाह ताला आपके ये मसल्स भी याद हो जाएंगे। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है कि यार ये सुपिनेटर कहाँ अटैच है, वो डेल्टॉइड कहाँ अटैच है, ट्रेपीजियस कहाँ अटैच है, ठीक है। तो ज़रा रिलैक्स होके पहले एक लाइन मसल जो अटैचमेंट लिखी है बीडी के ऊपर, लाइक वो डेल्टॉइड की लिखी है, ठीक है, वो स्पाइन वो जो क्रस्ट होती है, ठीक है, उसके नीचे अटैच है, या ट्रेपीजियस है वो अटैच है, ठीक है। तो आपने पहले ईजी होके उसकी वो पढ़ना है कि वो कहाँ अटैच है। जैसे ही आप ईजी होके पढ़ेंगे, उसे 1-2 दफ़ा रीड करें उस लाइन को, जो 2-3 लाइनें लिखी हैं एक ही मसल की अटैचमेंट की, तो आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। फिर डायग्राम देखें, लाइक बीडी के ऊपर भी जो डायग्राम बनी है आप वो डायग्राम देखें। स्कैप्यूला की मिसाल देता हूँ, ठीक है, उसमें रोम्बाइड मेजर कहाँ लगा, रोम्बाइड माइनर कहाँ लगा है, ठीक है, लैटिस मेस्ट्रोसा कहाँ लगा है। तो आपके ऐसे जब आप डायग्राम देखेंगे ना तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि यार इस साइड पे ये 3 मसल थे, ठीक है। तो जब आपसे सारे सुनेंगे तो आपको वो डायग्राम याद आएगी और आप कहेंगे कि हाँ फलां जगह वो मसल लगा था, तो आप मेन मसल ना सुना देंगे। तो एग्जामिनर को इतना वो पता चल जाता है वाइवा सुनने वाले को कि बच्चे ने मेन चीज़ें याद की हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये तो हो गया बोन से रिलेटेड ना। उसके बाद है कि आपने वो जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, थॉरैक्स है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी और जीए से स्टार्ट करते हैं। जीए की सबसे आसान बुक है, आप वो लाइक हुसैन ले लें, ठीक है। जनरल एनाटमी की तसद्दुक ना करें, तसद्दुक पे मुश्किल लिखा हुआ ना कि जे लाइक हुसैन की निस्बत ज़्यादा डिटेल नॉलेज दिया, तो आपने जीए लाइक हुसैन की ले लें। और उसमें से आपका एक एससीक्यू आता है जनरल एनाटमी में से, ठीक है, एक एससीक्यू आता है थॉरैक्स में से। तो थॉरैक्स की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, क्योंकि उसमें एफएससी से हार्ट वाला रिलेटेड है ना, तो हार्ट
इजीली याद हो जाता है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं आपने लेनी कि हाय ये याद नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आपकी नेटनी ईजिली आपकी हो जाएगी, टेंशन नहीं पास लेनी, ठीक है। और रेगुलर पढ़ें आप इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अपर लिम में 2 एमसीक्यूज आते हैं, लोअर लिम में 2 एमसीक्यूज आते हैं, और एम्ब्रियोलॉजी में 2 एमसीक्यूज आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी आप ऐसा करें, आप वो जो KLM है एम्ब्रियोलॉजी की, ठीक है, वो ले लें और उसे स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू करें, ठीक है। अगर आपने वो ना पढ़ी तो एंड पे आपकी ये एम्ब्रियोलॉजी नहीं होनी, ठीक है। वो TOS मैंने वो पहले 1-2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं कि आपने गाइडलाइन कैसे वो किस किस चैप्टर में से क्या कहाँ कौन सी बुक्स में से करना है, ठीक है। और मैं बुक्स का भी बताया था पिछली एक वीडियो में कि कौन कौन सी MBBS के लिए बुक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देख लें। और दूसरा इसमें है कि डायग्राम्स जो हैं तो वो आप इंशाल्लाह लास्ट के अंदर भी जाके देखेंगे तो ईजी आएगा। जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी की डायग्राम वो आपके जो कॉलेज के अंदर स्पेसिमन होते हैं, आपने माइक्रोस्कोप से जब वो चेक किया करने तो उसकी आपने पिक्स खींच के ना रख लेनी है। वही स्पेसिमन उनमें से ही आपको ना पेपर के अंदर आएंगे, तो आपका वो ईजी पेपर के अंदर ऑस्पी के अंदर आएंगे ना, ठीक है, तो वो ईजी हो जाएगा। तो दूसरा ये है कि हिस्टोलॉजी हो गया। हिस्टोलॉजी में आपने अपने कॉलेज का मैनुअल पहले करें, ठीक है। मैंने वो उसकी यूज़ करना शुरू कर दी थी, लाइक हुसैनी ना, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन मसला है उसके ऊपर लेंथी लिखा हुआ है, यहाँ उसे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। फिर आपकी वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, उस पर अच्छा बहुत लिखा हुआ है। अगर आप अभी से रोज़ाना का एक पेज सारी बुक्स का पढ़ें तो इंशाल्लाह एंड तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी खासकर लाजमी करें क्योंकि इसमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं, थॉरेक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें से MCQs भी आते हैं, ठीक है। तो अपर लिम इंशाल्लाह आपका सबसे अच्छा होता है। लोअर लिम इजी है, लोअर लिम इजी है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोअर लिम पढ़ेंगे, ठीक है। हिप बोन्स के अलावा ना, लोअर लिम की बोन्स मुश्किल है, लाइक हिप बोन है, ठीक है, वो तो होती नहीं ना एक किस्म का। शायद ही कोई बच्चा हो कि जिसे एक उसकी मसल अटैचमेंट याद हो कि कहाँ कहाँ लगा है। और अगर एग्जामिनर आपसे कहे भी कि आप कोई भी बोन उठा सकते हैं तो कभी भी हिप बोन ना उठाइएगा, ठीक हो गया। हाँ, ये है कि उसकी मेन चीज़ें पता हो, उसकी साइड डिटर्मिनेशन वगैरह पता हो, उसका मेन कुछ आप चांद मसल्स कर लें, इलियक क्रस्ट के ऊपर मसल कर लें, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, एनाटमी के बाद अब कई लोग होते हैं नोट्स बनाओ, ये करो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपकी बुक इज़ इनफ, ठीक है। KLM और BD बहुत है, ठीक है, इससे हाई जाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी आ गया वो जनरल एनाटमी का मैंने आपको बता दिया, लाइक हुसैन, ठीक है। हिस्टोलॉजी का आपने अपने पहले कॉलेज की प्रैक्टिकल बुक, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मैंने अच्छा पढ़ना ज़्यादा तो लाइक हुसैन ले लें, ठीक हो गया। लाइक हुसैन पर बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ लेकिन ठीक है। अच्छा, हिस्टोलॉजी में से भी एक ऐसी क्यों आता है और जनरल एनाटमी में से भी आता है। हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स करना होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर वीडियोज़ हैं, ठीक है। 1-2 चैनल्स यहाँ आप लिखेंगे तो वीडियोज़ आपको ना मिल जाएंगी कैसे ईजिली ड्रा करना ना, तो वो आपका इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लोअर लिम में है, लोअर लिम में भी आप BD को प्रेफर करें, ठीक है। मेन जो वो गेट वगैरह का एक साइकिल है वो KLM से कहते हैं करना, ठीक है, क्योंकि BD में कुछ चीज़ें बहुत शॉर्टली दी हुई हैं, ठीक है। तो वो आपको टीचर से आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फ़लाँ चीज़ मैं कहाँ से करूँ, तो वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेन मकसद है कि एनाटमी शुरू में बहुत मुश्किल लगती है, इसके नाम नहीं याद होते, इसके मसल अटैचमेंट्स वगैरह तंग करती हैं। दूसरा है क्या, जो मसल के टेबल्स हैं, अपर लिम हो लोअर लिम हो, ठीक है, थॉरैक्स हो, तो उसके जो मसल के टेबल्स हैं उसमें मेन चीज़ है कि आपने उनका एक्शन याद करना, उनकी नर्व सप्लाई याद करनी है, ठीक है। पहले तो आप सारे मसल्स के नाम याद करना कि अपर लिम में किस किस जगह कौन से मसल हैं, लाइक आर्म है, ठीक है, आर्म के अंदर कौन से मसल हैं, पीछे ट्राइसेप्स है, ठीक है, आगे 3 मसल है, बाइसेप ब्रेकियलिस और कोरैकोब्रेकियलिस है। आपने इनकी लोकेशन देखनी है कि कोरैकोब्रेकियलिस मिडिल साइड पे या लेटरल साइड पे, ठीक है। इस तरह आपको पता चलेगा कि आर्म करने के 3 मसल हैं। उस तरह आपने फोरआर्म में देखना, फोरआर्म में कौन कौन से मसल्स हैं, ठीक है, और हैंड के बाद में आपने देखना। फिर मेन चीज़ है इनकी नर्व सप्लाई अपर लिम की ना, आप एक दफ़ा पहले अच्छी तरह ये देख लें कि जो आगे तक नर्व, जो हैंड के एंड तक नर्व जाती है वो कौन सी नर्व जाती है, ठीक है, अल्नर नर्व है, मीडियन नर्व है, और हैंड के बैक पे कौन सी नर्व जाती है, ठीक है, और ये जो बैक को सारा आर्म को सप्लाई करती है वो रेडियल नर्व है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमरस के जो वो नेक शाफ्ट है, ठीक है, या उसका वो जो मीडियल कंडाइल है उसके आसपास से नर्व कौन सी गुजरती है, ये मेन चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जो स्टेजेस होंगी, सब स्टेजेस होंगी, वो इंशाल्लाह आपकी इजीली निकल जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये आपने वो कंसेप्ट लेके पढ़ना है, ठीक है। रट्टा लगाएं, लेकिन पहले लाइन लिखी हुई है ना कि डेल्टॉइड इज अटैच्ड ऑन फ्लां, ठीक है। तो आपने देखना है कि डेल्टॉइड इज अटैच्ड, एक दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, ठीक है, उसका आप रिलैक्स होकर कंसेप्ट लें कि ये फ्लां जगह सोचें अटैच है, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो असबर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ऐसे करके देखें, इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल रहेगा। दूसरा भी कईयों का डिपेंड करता है, कई बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं पढ़ने में, ठीक है, कई बच्चे माशाल्लाह कम टाइम में याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हर एक इंसान से भेज कहता है, वो आप किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें कि फ़लाँ ने तो इतनी जल्दी याद कर लिया, मैं इतनी लेट याद कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं।
ठीक हो गया। उम्मीद है कि यार एनाटमी में आपको ये मैं काफ़ी गाइड दे चुका हूँ, कोई मुश्किल नहीं है कि KLM BD इज़ इनफ। BD को अपनी आप अगर मेन बुक भी रखें तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कहा जाता है कि KLM को रीड दे लें, अगर बहुत टाइम है यार, आप अगर रीड भी देना KLM को तो इंशाल्लाह आपका ये हो जाएगा। तो आप क्लिनिकल्स लाजमी पहले KLM से साथ साथ करें और BD से बाकी थ्योरेटिकल करें, ठीक है। बाकी अगर रिलेशंस वगैरह तो रिलेशंस वगैरह के ऊपर इतना खप खाना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक वो एक्सिलरी आर्टरी है, उसके सेकंड पार्ट के रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है। ये तीन उसमें आप देखेंगे हर एक के ना तकरीबन आ रहे होंगे ना, तो ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। वो जो ये है ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस को एक दफ़ा गौर से समझें कि उसका क्या है। पहले रूट्स हैं, फिर ट्रंक्स हैं, ठीक है, फिर डिवीजन है, फिर कॉर्ड्स हैं, फिर ब्रांचेस हैं, ठीक हो गया। ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं? ब्रांचेस पहले वो रूट से निकलती हैं, ठीक है। फिर आगे कहाँ से निकलती हैं वो आपने ऐसे एक किस्म का देख लेना, ठीक हो गया। कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है, इजी रहना। एनाटमी की ये ना समझे कि अल्लाह माफ़ में पता नहीं मुझे याद नहीं हो रही, तो सारे बच्चों का ऐसे आई थिंक हाल होता है ना कि स्टार्टिंग के अंदर FSC और तरह की होती है, ठीक है। आगे ये नई नई टर्म्स होती हैं तो याद करना ना ज़रा मुश्किल सा होता है। आपने रिलैक्स होके ईजी होके इसे रोज़ का रोज़ पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो वक्त ज़ाया करते हैं फिर उन्हें एंड लास्ट जो होता है प्रॉफ का मंथ, उसमें बहुत मुश्किल होती है, टेंशन बहुत होती है, हाय ये रह गया वो रह गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रोज़ का रोज़ इंशाल्लाह ताला पढ़ें और एक टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से पढ़ें, कम से कम 4 घंटे पढ़ें, ठीक हो गया। उम्मीद है कि यार ये वाली वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगी। बाकी मैं फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। अगर इससे कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप एक किस्म का मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, और फेसबुक का भी मैं लिंक वहाँ दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो आप सवाल करेंगे उस हिसाब से ही मैंने वीडियो बनानी होती है। एनाटमी के बारे में मुझसे सवाल किया गया तो मैं एनाटमी की वीडियो बना दी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये फ़ायदा आएगा इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।